Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. So हमारे कंटिन्यूस सेशन जो थे उनमें हम एनिमल डाइवर्सिटी के डिफरेंट फाइलम जो थे उनको डिस्कस करते चल रहे थे, ठीक है। तो हमने लास्ट सेशन में कोर डेटा को डिस्कस करा। कोर डेटा में हमने वर्टिब्रेटा को डिस्कस करा और वर्टिब्रेटा के जो डिवीजन थे फर्दर उनके डिस्कशन पर हम थे। तो आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा हमारा वर्टिब्रेटा के डिफरेंट डिवीजन्स पर। तो उनके दो डिवीजन थे, पहला था एग्नेथा, दूसरा था ग्नैथोस्टोमेटा, ठीक है। तो एग्नेथा मतलब जिनमें जो थे वो एब्सेंट थे, यानी कि जबड़ा अगर किसी वर्टिब्रेटा के डिवीजन में एब्सेंट है दैट मीन्स उनको हम एग्नेथा बोल देंगे, ठीक है। ग्नेथा मतलब होता है जबड़ा यानी कि जो, और एग्नेथा का मतलब है एक जो होता है बायोलॉजिकली ए जो होता है वो नेगेटिव सेंस देता है, यानी कि एब्सेंस नहीं है, नो का सेंस देता है। तो एग्नेथा मीन्स जिनमें जबड़े नहीं है, लैक्स जो यानी कि जबड़े की कमी है। दूसरा है ग्नैथोस्टोमेटा जो क्या रखते हैं, जबड़ा रखते हैं, ठीक है। अब हमने जो एग्नेथा थे उनकी क्लास साइक्लोस्टोमेटा की बात कर रहे थे। तो पहली क्लास है हमारी क्लास साइक्लोस्टोमेटा विच इज अंडर द एग्नेथा बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्लास लिखी है हमने क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। All living members of the class Cyclostomata are ectoparasites, ठीक है। हमने देखा था एक एंडोपैरासाइट होते हैं, एक होते हैं एक्जो या एक्टो भी बोल सकते हैं इनको। एक्टो क्यों बोल देते हैं, ये एक्टोडर्मल जो सरफेस है यानी कि एक्सटर्नल सरफेस ऑफ एनिमल है वहां पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और एंड वाले क्या होते हैं, इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं। कोई भी होस्ट है अगर उसकी एक्सटर्नल या आउटर सरफेस या फिर बोल सकते हैं आउटर मोस्ट सरफेस पर अगर प्रेजेंट हैं, ठीक है। साइक्लोस्टोमेट्स इसी कैटेगरी के पैरासाइट्स हैं जो एक्टोपैरासाइट की कैटेगरी में आते हैं। ओन सम फिशेस, कुछ एक फिशेस हैं उनमें रहते हैं, ठीक है। तो फिश अगर बात करें जैसे कि ये फिश का एग्जाम्पल मान लेते हैं एक बार के लिए, फॉर एग्जाम्पल ये मान लो ये फिश है, तो एक्टोपैरासाइट होगा तो इसका मतलब क्या है, इस सरफेस पर रहेगा वो पैरासाइट, ठीक है। और अगर एंडो होता तो क्या होता, ये इनसाइड रहता। तो ये तो एंडो वाली कैटेगरी वाले हैं और ये हमारा एक्टो या फिर एक्सो भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, ठीक है। एक इलोंगेटेड का मतलब होता है लंबी, ठीक है, बड़ी इलोंगेटेड बॉडी होती है जो कि लगभग 6 से लेकर 15 तक गिल स्लिट्स रखती है। किसके लिए, फॉर द रेस्पिरेटरी पर्पसेस, यानी कि रेस्पिरेशन के लिए गिल स्लिट्स रखती है। नंबर ऑफ दैट गिल स्लिट्स आर 6 to 15, ठीक है। साइक्लोस्टोम्स हैव ए सकिंग एंड द सर्कुलर माउथ विदाउट जो। हमने देखा था कि साइक्लोस्टोमेटा किसके अंडर आता है, एग्नेथा के अंडर आता है। तो एग्नेथा है मतलब इनमें जबड़े नहीं है, और यही स्टेटमेंट नीचे गिवन है कि साइक्लोस्टोमेट्स हैव ए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, ठीक है। सकिंग का मतलब होता है जो सक कर सके, यानी कि चूसने वाले, ठीक है। माउथ रहता है, सर्कुलर रहता है माउथ, सर्कुलर मतलब होता है ऐसा वाला माउथ है, और ये सकिंग नेचर का है जो कि किसी भी मटेरियल को सक कर सकता है, लेकिन इसमें जबड़े नहीं है, विदाउट जो, ठीक है। दियर बॉडी इज डिवोइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, ठीक है। उनकी बॉडी में बहुत सारे स्केल्स होंगे और पेयर्ड फिन्स होंगे। क्रेनियम एंड वर्टिबल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। क्रेनियम का मतलब क्या होता है, क्रेनियम का मतलब होता है ब्रेन कवरिंग, यानी कि खोपड़ी, और दूसरा हमारा है खोपड़ी के अलावा कौन है, वर्टिबल कॉलम, ठीक है। वर्टिबल कॉलम दोनों के दोनों क्या होते हैं, बोनी नहीं होते हैं, यानी कि कार्टिलेजिनस होते हैं। बेसिकली अगर बात करें तो कार्टिलेजिनस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज्ड टाइप, मतलब सिंपल सा ये निकलता है कि सर्कुलेशन क्लोज टाइप का है तो
हार्ट से पंप होने वाला ब्लड क्या होता है, किसी पाइपलाइन के थ्रू क्या होता है, बॉडी में सर्कुलेट होता है, यानी कि आउटसाइड वेसल्स वो फ्लो नहीं करता है, इनसाइड ब्लड वेसल्स ही फ्लो करता है। साइक्लोस्टोम्स आर मैच्योर बट माइग्रेट मैच्योर नहीं है, मेराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। स्पॉनिंग का मतलब क्या होता है, एग लेइंग प्रोसेस इन द एक्वेटिक एनिमल्स, एग लेइंग प्रोसेस, जैसे कि स्पॉनिंग करते हैं, फ्रॉग भी स्पॉनिंग करते हैं, बहुत सारे एग एक साथ रिलीज करा देते हैं। तो इस प्रोसेस के लिए क्या करते हैं, हमारे जो साइक्लोस्टोम्स हैं वो वैसे तो मैराइन वाटर में रहते हैं, यानी कि इनके हैबिटेट की बात करूं मैं तो मैराइन वाटर इनका हैबिटेट है, लेकिन ये माइग्रेट कर जाते हैं फॉर द स्पॉनिंग पर्पजेज इन द फ्रेश वाटर, ताकि मैराइन वाटर की प्रेजेंस में, अगर मैराइन वाटर में स्पॉनिंग करा दी उन्होंने, यानी कि एग लेइंग कर दी, तो बेसिकली एक ड्रॉबैक हो सकता है इस चीज का कि जो एग्स हैं वो मैराइन वाटर की हाईली सॉल्ट लेवल में सरवाइव नहीं कर सकते, तो इससे हो सकता है कि इनकी ब्रीडिंग अफेक्ट हो। तो फ्रेश वाटर की हेल्प से क्या करते हैं, स्पॉनिंग को इजी बनाते हैं। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, और कुछ स्पॉनिंग के कुछ दिन बाद क्या करते हैं, वो मर जाते हैं। पेरेंट की बात कर रहा हूं मैं, पेरेंट साइक्लोस्टोम मर जाते हैं, जबकि जो एग है उनसे फिर जो यंग वन जो है वो बाहर निकलते हैं। दियर लार्वी आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन, फिर से ओशन यानी कि मैराइन हैबिटेट को वापस आ जाते हैं, बिकॉज एडल्ट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं मैराइन हैबिटेट। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करूं, एग्जाम्पल्स ऑफ द साइक्लोस्टोमेट्स आर द पेट्रामाइजोन, पेट्रोमाइजोन इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, जिसे लैम्प्रे भी बोल देते हैं अपन। ठीक है, दूसरा है मिक्सीन, जिसे हैगफिश के नाम से भी अपन जानते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम की बात करूं तो ये रहा हमारा पेट्रोमाइजोन, ये है पेट्रोमाइजोन 4.18 जो है जोलेस वर्टिब्रेट अंडर द साइक्लोस्टोमेट, पेट्रोमाइजोन। ठीक है, नेक्स्ट इज द क्लास अंडर द हमारा जो है नेक्स्ट जो वर्टिब्रेटा को डिवाइड करा था, एग्नेथा, फिर था ग्नेथोस्टोमेटा। तो ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर आती है हमारी क्लास कॉन्ड्रिकथीज। ठीक है, दे आर मेराइन एनिमल्स विद द स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केल्टन। ठीक है, स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है, स्ट्रीमलाइन यानी कि ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर जो कि क्या करे, स्विम करने में हेल्प करे, स्विम में हेल्प करे। ठीक है, और कार्टिलेजिनस एंडोस्केल्टन होता है। स्केल्टन की बात करी थी तो एक होता है स्केल्टन एक्सो, एक होता है एंडो। ठीक है, ये स्केल्टन के बेसिक दो टाइप्स हैं। ठीक है, एंड एक्सोस्केल्टन जो होता है वो एक्सटर्नल फ्रेमवर्क का काम करता है, यानी कि एक्सटर्नली बॉडी को सपोर्ट करने के लिए फ्रेमवर्क बनाता है। एंडोस्केल्टन विसरल ऑर्गन्स या इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर को या फिर ऑर्गन्स को सपोर्ट करने के लिए फ्रेमवर्क डिजाइन करता है या बनाता है। तो एंडोस्केल्टन होता है कार्टिलेजिनस होता है, बोनी नहीं होता है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, माउथ जो होता है वेंट्रली लोकेटेड होता है। वेंट्रली मैं बात करूं, कोई भी एग्जांपल ये है। ठीक है, ये अगर किसी एनिमल की सरफेस डोर्सल है और ये वेंट्रल है, तो यहां पर माउथ जो है हमारा प्रेजेंट होगा इन केस ऑफ कॉन्ड्रिकथीज। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, नोटोकॉर्ड जो होती है वो पूरी लाइफ लॉन्ग जो प्रेजेंट रहती है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरक्यूलम। ठीक है, ओपरक्यूलम क्या होती है, गिल्स की कवरिंग। ठीक है, गिल्स को कवर करने वाली सरफेस ओपरक्यूलम कहलाती है, जो कि एब्सेंट होती है, गिल्स एंड विदाउट ओपरक्यूलम। नेक्स्ट इज द स्किन इज टफ, स्किन टफ होती है, कंटेनिंग प्लेकोइड स्केल्स, माइन्यूट प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, छोटे छोटे स्केल होते हैं। ठीक है, जिन्हें प्लेकोइड स्केल के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से स्किन जो होती है टफ होती है। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। ठीक है, प्लेकोइड स्केल जो होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं, ये है कोई सरफेस, इस सरफेस पर स्केल्स हैं, तो वो क्या होते हैं, बैकवर्ड क्या करते हैं, डायरेक्शनल, इनकी पीछे की तरफ डायरेक्शनल होते हैं, इस साइड। ठीक है, और अगर मैं बात करूं फॉरवर्ड डायरेक्शन होंगे, तो फॉरवर्ड डायरेक्टेड होंगे तो इस तरह से होंगे। तो ये इस टाइप के इन केस ऑफ कॉन्ड्रिकथीज स्केल्स जो होते हैं, प्लेकोइड स्केल्स, इनकी डायरेक्शन होती है बैकवर्ड डायरेक्शन।
Their jaws are very powerful. देखा था हमने कि Gnathostomata are with the jaws and the jaw are very powerful. बहुत ज्यादा powerful जो होते हैं मसल, जॉ मसल्स की वजह से ये इनको पावर मिलती है. These animals are predaceous due to the absence of air bladder. ठीक है, एयर ब्लैडर की एब्सेंस होती है. They have to swim constantly to avoid sinking. शिंक नहीं कर पाए इसलिए ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली स्विम करते रहते हैं. ठीक है, 1 सेकेंड. नेक्स्ट आता है हमारा फिर हार्ट इज 2 चैम्बर्ड. ठीक है, हार्ट जो होता है इनका 2 चैम्बर वाला होता है, यानी कि हार्ट में 2 चैम्बर होंगे. अगर ये हार्ट है दैट मीन्स इसमें 2 चैम्बर होंगे और एक चैम्बर जो एट्रियम का काम करेगा, दूसरा वेंट्रिकल का काम करेगा. ठीक है, 1 ऑरिकल एंड द 1 वेंट्रिकल. ऑरिकल या एट्रियम एक ही बात है. सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स. जैसे कि टॉर्पीडो है, वो टॉर्पीडो को इलेक्ट्रिक फिश के नाम से जानते हैं. बिजली भी मतलब करंट वेव्स जनरेट करती है टॉर्पीडो. किसकी वजह से करती है? इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. इन ऑर्गन्स की किसी भी मैकेनिकल एक्टिविटी की वजह से क्या होते हैं, कुछ एक चार्जेस जनरेट होते हैं इनकी बॉडी में, और जिसकी वजह से करंट का फील होता है व्हेन वी टच देम. ठीक है, एंड सम पोजेस पॉइजन स्टिंग. स्टिंग का मतलब कांटे होते हैं, जैसे कि ट्राइगन जो होता है वो पॉइजन स्टिंग्स रखता है. ठीक है, ये इनका डिफेंस मैकेनिज्म का कैरेक्टर हो सकता है. इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स भी डिफेंस के लिए हो सकते हैं कि जैसे ही कोई एनिमी इनको टच करे तो उसे हल्का सा करंट या चार्ज फील हो, जिसकी वजह से वो इन्हें छोड़कर भाग जाए. पॉइजन स्टिंग होगी तो पॉइजन जैसे ही उनमें रिलीज करा देगा तो वहां से भाग जाएगा, जैसे कि ट्राइगन करता है. ठीक है, दे आर कोल्ड ब्लडेड. कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पोइकिलोथर्मस भी इनको बोल देते हैं. ठीक है, दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट दियर बॉडी टेम्परेचर. सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं इन एनिमल्स की, एनिमल अगर रह रहा है किसी भी एनवायरमेंट में जो कि एनवायरमेंट 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखता है, तो ये एनिमल जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर शो करेंगे. अगर ये टेम्परेचर ठीक है चेंज होकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है तो ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाइव करने लगेंगे. ठीक है, सिंपल सा मतलब ये होता है. कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है एनवायरमेंट के साथ साथ टेम्परेचर चेंज होता रहता है इनकी बॉडी का, यानी कि दे कांट रेगुलेट दियर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक टेम्परेचर. क्लाइमेट का टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो वो खुद का टेम्परेचर भी चेंज कर लेते हैं, यानी कि इनमें ऐसी कैपेसिटी नहीं है ताकि वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन रख पाए. जैसे कि हम जो है हम हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम सर्वाइव करते हैं. और जैसे कि विंटर सीजन में टेम्परेचर जो है क्लाइमेटिक या एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो होता है वो नियर अबाउट 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. ठीक है, इवन कुछ एक ऐसी एरियाज हैं जहां पर माइनस में भी टेम्परेचर जो है माइनस डिग्री सेल्सियस में भी चला जाता है, लेकिन हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन बींग्स जो है, ये रेगुलेट कर सकते हैं, यानी कि हम वार्म ब्लडेड हैं. ठीक है, नेक्स्ट लिखा है सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं. ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं. इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लेस्पर. ठीक है, मेल होते हैं उनके जो पेल्विक फिन होते हैं उनमें क्लेस्पर प्रेजेंट होता है. दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन. और जो ये एनिमल्स हैं हमारे ठीक है ये रखते हैं हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. मैनी ऑफ देम आर वीवीपेरस. वीवीपेरस का मतलब क्या होता है? एक होता है ओवीपेरस जो अंडे देते हैं, वीवीपेरस मतलब बच्चे पैदा करते हैं. ठीक है, अब एग्जांपल्स की बात करूं मैं, एग्जांपल्स हैं स्कोलियोडोन जिसे डॉग फिश के नाम से भी जाना जाता है, प्रेस्टिस है जिसे सो फिश के नाम से जाना जाता है. ठीक है, और नेक्स्ट है कैरकेडोन, ग्रेट व्हाइट शार्क जिसे बोलते हैं, ट्राइगन स्टिंग रे भी बोल देते हैं. ट्राइगन जो होता है स्टिंग रे इसलिए बोल देते हैं कि उसमें हमने देखा था कि पॉइजन स्टिंग्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो है वो आती है हमारी ओस्टियोकथीज. ठीक है, इट इंक्लूड्स बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेस विद बोनी एंडोस्केल्टन. पहले हमने एंडोस्केल्टन देखा था, वो क्या था? कार्टिलेजिनस था. लेकिन फर्दर देखते चले जाएंगे जैसे कि हम दूसरी क्लासेस को मूव करते आ रहे हैं तो बोनी स्केल्टन जो है हमने देखा है. एंडोस्केल्टन का नेचर है
बोनी, ठीक है। पहले वालों में कार्टिलेजिनस था। और इनकी जो हैबिटेट है, जो हमारे ओस्टियोकथीज है, उनकी हैबिटेट है फ्रेश वाटर एंड द मैराइन वाटर बोथ, ठीक है। दियर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, ठीक है। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब होता है एंड पार्ट में प्रेजेंट होगा। अगर मैं बात करूं किसी एनिमल की, जैसे कि ये एक एनिमल है, एनिमल का ये टर्म है, ये एक एंटीरियर टर्म है यानी कि टर्मिनल है, ये पोस्टीरियर टर्मिनल है। तो इस टर्मिनल पर उसका माउथ प्रेजेंट होगा, ठीक है, एंड वाले। पहले हमने देखा था कि वेंट्रली प्रेजेंट था, ठीक है, लेकिन अब क्या है, टर्मिनल पर प्रेजेंट होता है। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, 4 जोड़ी गिल्स होते हैं, विच आर कवर्ड बाय एन ओपरक्यूलम। पहले वालों में ओपरक्यूलम क्या था, एब्सेंट था। ऑन ईच साइड, हर एक साइड में होता है। स्किन इज कवर्ड विद क्लाइकोइड और टिनोइड स्केल्स। पहले वाले में टिनोइड नहीं थे, प्लेकोइड स्केल्स थे, ठीक है। एयर ब्लैडर पहले वालों में एब्सेंट था, यहां पर प्रेजेंट है। विच रेगुलेट द बायोन्सी, बायोन्सी रेगुलेट करेगा। देखो, उनमें एयर ब्लैडर की एब्सेंस की वजह से उन्हें रेगुलर स्विम करते रहना पड़ता था, क्योंकि अगर वो स्विम नहीं करेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, वो डीप में चले जा सकते हैं, जिसकी वजह से वाटर का प्रेशर उन पर आ सकता है, तो बॉडी ब्रस्ट कर सकती है और वो मर सकते हैं। इससे बचने के लिए वो रेगुलर क्या करते रहते हैं, स्विम करते रहते हैं। लेकिन इनमें एक कैरेक्टरिस्टिक है, प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर, जिसकी वजह से बायोन्सी इनको मिलती है, ठीक है। एयर ब्लैडर, सिंपल बायोन्सी का मतलब होता है किसी भी जैसे कि बैलून है, बैलून बायोन्सी प्रोवाइड कराता है। किसको, बैलून, एक्चुअली बैलून बायोन्सी प्रोवाइड नहीं कराता है। बैलून एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो एयर को होल्ड करती है। अब एयर की प्रेजेंस की वजह से इनसाइड द बैलून बायोन्सी मिलेगी। अगर हम उसे डिप करेंगे वाटर में, तो कुछ देर के लिए, जितनी देर तक हम एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई रखेंगे, तब तक वो डिप करे रहेगा, ठीक है। और जैसे ही हम वहां से एक्सटर्नल फोर्स को हम हटा लेंगे, तो जो हमारा बैलून है वो क्या करेगा, बायोन्सी, एयर की बायोन्सी की वजह से वापस बाहर को आ जाएगा सरफेस पर, ठीक है। नेक्स्ट, हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, पहले भी 2 चैम्बर्ड ही था, हमने देखा था, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। अभी तक कोल्ड ब्लडेड है, मतलब कि क्लाइमेटिक टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर बॉडी का चेंज होता रहता है, रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, मेंटेन नहीं कर पाते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, ये भी हमने देखा था। फर्टिलाइजेशन हमने देखा था कि यूजुअली पहले वालों में क्या था, इंटरनल था, लेकिन यहां पर क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड। दे आर मोस्टली ओवीपैरस, देखा था हमने वो वीवीपैरस थे दे, जबकि हमारे जो ऑस्टियोकथीज हैं वो हैं ओवीपैरस, यानी कि अंडे देते हैं। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई भी लार्वल स्टेज इनमें प्रेजेंट नहीं है। अब डायग्राम की बात करूं तो 2 डायग्राम दिखे, हिपोकैम्पस है हमारा, ठीक है, और दूसरा कतला। दोनों के दोनों क्या है, बोनी फिशेस हैं, ठीक है। इनको बोनी क्यों बोल देते हैं, इनके एंडोस्केल्टन के बेसिस पर, ठीक है। एग्जाम्पल मेराइन्स की बात करें तो एक्सोसिटस है, फ्लाइंग फिश जिसे बोल देते हैं, हिपोकैम्पस है, सी हॉर्स समुद्री घोड़ा, फ्रेश वाटर की बात कर रहा हूं, ये मैराइन के एग्जांपल से 2, ठीक है। लेबियो है जिसे रोहू बोल देते हैं, कतला फिश है, ठीक है। क्लेरियास, मगुर जिसे बोल देते हैं। एक्वेरियम का मतलब है जो कि डेकोरेटिंग एनिमल्स हैं, ठीक है, जिनको बेसिकली हम डेकोरेबल पर्पजेस के लिए रखते हैं, जैसे कि बेटा, फाइटिंग फिश जिसे बोल देते हैं, ठीक है, और एंजल फिश है, ये दोनों, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है क्लास एम्फीबिया, ठीक है। एम्फीबिया क्लास, नाम से पता चल रहा है, एम्फीबिया का मतलब ड्यूअल नेचर, ठीक है। एम्फीबिया जो है 2 नेचर रखता है। एज द नेम इंडिकेट्स, एम्फी मतलब होता है ड्यूअल, यानी कि 2, और बायोस का मतलब होता है लाइफ, यानी कि 2 लाइफ रखता है। 2 लाइफ रखने का मतलब है ये 2 हैबिटेट रखता है बेसिकली, एक एक्वेटिक हो सकती है, दूसरी टेरेस्ट्रियल, ठीक है। ये 2 हैबिटेट अगर रखता है, दैट मीन्स दे आर नोन एज एम्फीबियंस। एम्फीबियन कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। मैंने बताया था कि एक्वेटिक हैबिटेट को भी रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल को भी रह सकते हैं। हैबिटेट्स, ठीक है, दोनों हैबिटेट्स होंगी। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 2 जोड़ी लिम्स होते हैं उनमें, मोस्ट ऑफ देम की बात कर रहा हूं। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, हेड और ट्रंक 2 भागों में बॉडी डिवाइडेड रहती है। नेक जो होती है वो एब्सेंट होती है, नेक की बात करूं तो नेक एब्सेंट होती है। जैसे कि एम्फीबियन का एग्जांपल, जैसे कि राना टिग्रीना, हमारा फ्रॉग है, फ्रॉग में नेक क्या होती है, एब्सेंट होती है। और नेक एब्सेंट होने का इसमें एक एडवांटेज भी है, ताकि ये क्या कर पाता है, इजी से क्या कर पाता है, जंप कर पाता है, ठीक है। अगर नेक होती तो क्या होता,
हेड वाला पार्ट नेक की प्रेजेंस की वजह से लटक जाता या फिर जंपिंग प्रोसेस जो है इसकी उसमें कोई भी मतलब परेशानी जनरेट कर सकती थी नेक। तो इनमें हेड और ट्रंक में बॉडी डिवाइडेड रहती है, नेक एब्सेंट होती है। टेल मे बी प्रेजेंट इन सम, कुछ एक में टेल प्रेजेंट हो सकती है बट मोस्ट ऑफ लैक ऑफ टेल, ठीक है। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल, स्केल नहीं होते हैं। पहले वालों में जो देखा था हमने क्लासेस में उनमें स्केल्स प्रेजेंट थे, एक में प्लेकोइड स्केल्स थे, दूसरे में दूसरे टाइप के स्केल प्रेजेंट थे। लेकिन एम्फीबियंस के केस में बात करें तो स्किन क्या होती है, मॉइस्ट होती है, स्केल्स नहीं होते हैं। आईज जो होती है आईलिड्स रखती है। आईलिड्स क्यों रखती है? क्योंकि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहेंगे तो आईज जो है वाटर के कांटेक्ट में लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहेंगी तो मे बी दैट मे बी हार्मफुल टू आईज, ठीक है। तो आईलिड्स होती हैं जो कि आईज को कवर करती है। टिम्पेनम प्रेजेंट होता है और टिम्पेनम किसको रिप्रेजेंट करता है? ईयर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका, ठीक है। क्लोएका नाम का एक कॉमन चैम्बर होता है, बड़ा चैम्बर, जिसमें क्या क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल ओपन होती है, यूरिनरी कैनाल और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है वो ओपन होकर क्लोएका में जाती है, ठीक है। विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर, और वो क्या करता है? क्लोएका बाहर को खुलता है। तो क्लोएका को अपन बात करें अगर तो ये एनस का काम करता है, ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं क्लोएका, ठीक है। रेस्पिरेशन बाय द गिल्स होता है, लंग्स होता है, थ्रू द स्किन होता है, ठीक है, क्योंकि इनमें लंग्स भी प्रेजेंट है और गिल्स भी प्रेजेंट है, स्किन मॉइस्ट होती है। द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, हमने 2 चैम्बर देखा था पहले, लेकिन यहाँ पर 3 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। ये इनका हार्ट है, 3 चैम्बर है इस हार्ट में, ठीक है। 2 चैम्बर जो होते हैं वो ऑरिकल्स होते हैं और 1 चैम्बर वेंट्रिकल होता है, ठीक है, जैसा कि लिखा है 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक है। दीज आर कोल्ड ब्लडेड, अभी तक ये कोल्ड ब्लडेड है, वार्म ब्लडेड नहीं है। सेक्सेस सेपरेट है, मेल और फीमेल, मेल फ्रॉग एंड द फीमेल फ्रॉग अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है, स्पॉनिंग कराते हैं, ठीक है, बहुत सारे एग रिलीज करा देते हैं उनकी, देन उनमें फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल और फर्दर नए इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं। दे आर ओवीपेरस, ओवीपेरस हैं, अंडे देते हैं। एंड द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, लार्वल स्टेज होती है, ठीक है, जैसे कि फ्रॉग की लार्वल स्टेज को अपन क्या बोलते हैं? टेडपोल लार्वा, ठीक है। टेडपोल इज द लार्वल स्टेज विच फाउंड इन द फ्रॉग। एग्जाम्पल्स की बात करूं, एग्जाम्पल्स तो एग्जाम्पल है ब्यूफो, टोड जो है, टोड मेंढक का ही एक कैटेगरी है। राना, राना टिग्रीना कॉमन फ्रॉग है। हाइला है ट्री फ्रॉग जो पेड़ पर रहता है। सैलामेंडर, सैलामेंडर इसे बोल देते हैं। इक्थियोफिस, ये है लिम्बलेस एम्फीबिया जिसमें लिम्ब्स क्या हैं? एब्सेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है देन, ये कुछ एक डायग्राम है, ये दे रखे, ये रेप्टिलिया के डायग्राम है बेसिकली। तो हमारी नेक्स्ट क्लास भी आती है, हमारी क्लास है रेप्टिलिया, क्लास रेप्टिलिया। द क्लास नेम रेफर्स टू दियर क्रीपिंग और क्रेवलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। जो रेंग कर चलने वाले जो भी एनिमल्स हैं उनके बेसिस पर उन्हें रेप्टिलिया बोल दिया है, ठीक है। तो रेप्टिलिया क्या करते हैं? रेंग कर चलते हैं, रेंग कर चलने वाले, यानी कि क्रेवलिंग लोकोमोटरी अगर रिप्रेजेंट करते हैं, क्रेवलिंग लोकोमोशन या क्रीपिंग लोकोमोशन को रिप्रेजेंट करने वाले सारे के सारे एनिमल्स अंडर द क्लास रेप्टिलिया आते हैं, ठीक है। दे आर मोस्टली टेरिस्ट्रियल, ठीक है, जो कि धरातल पर रहते हैं। एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय द ड्राई एंड द कॉर्निफाइड स्किन, ठीक है, सूखी शुष्क जो होती है उनकी स्किन होती है। एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग इनमें एब्सेंट होती है, ठीक है। टिम्पेनम की बात करें, जैसे कि टिम्पेनम जो होता है इनमें, टिम्पेनम जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ईयर को, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होते हैं। केवल यही है एक स्ट्रक्चर टिम्पेनम जो कि ईयर्स को रिप्रेजेंट करती है। टिम्पेनम की प्रेजेंस मतलब इनमें ईयर्स प्रेजेंट है, ऐसा होता है। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर्स, अगर लिम्स प्रेजेंट हैं तो 2 जोड़ी होंगे। हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड, ठीक है, 3 चैम्बर्ड होगा तो मतलब यूजुअली 3 चैम्बर्ड होता है, वैसे ही 2 एट्रियम होंगे और उनमें एक हमारा जो है वेंट्रिकल होगा। लेकिन 4 चैम्बर्ड क्रोकोडाइल्स में होता है, क्रोकोडाइल जो होते हैं उनमें 4 चैम्बर्ड होता है, मतलब 2
ऑरिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्म्स, ठीक है, पोइकिलोथर्म्स है, जैसा कि हमने देखा था। पोइकिलोथर्म्स का मतलब क्या है? कोल्ड ब्लडेड हैं। स्नेक्स एंड लिजार्ड्स शेड दियर स्केल्स एज स्किन कास्ट, ठीक है। अपनी जो स्केल्स हैं उनको शेड कर देते हैं स्किन के साथ साथ, स्नेक्स और लिजर्ड, और नई स्किन उनके ऊपर आ जाती है। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि मेल और फीमेल डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपन। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। दे आर ओवीपेरस, ओवीपेरस हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओवीपेरस है। एंड द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। लार्वल स्टेज क्या होती है? लार्वल स्टेज एब्सेंट होती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करूं तो एग्जाम्पल है टर्टल, टेस्ट्यूडो टोर्टोइज, ठीक है, कैमेलियोन ट्री लिजर्ड, ठीक है, कैलोटीज गार्डन लिजर्ड है, क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल जिनको एलिगेटर होते हैं, एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल बोथ आर डिफरेंट। हेमिडेक्टाइलस है, वोल लिजर्ड जिसे बोल सकते हैं। पॉइजनस स्नेक है जिसे नाजा नाजा, ठीक है, कोबरा है। और बेंगेरस है जिसे क्रेल बोल देते हैं। वेपेरा, विपेरा, विपेरा जिसे वाइपर स्नेक भी बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारी क्लास जो है वो आती है एवीज। इसके बाद हमारी क्लास आएगी मैमेलिया, क्लास एवीज। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एवीज और बर्ड्स आर द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, एज मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइट लेस ब्लड्स, जैसे कि ऑस्ट्रिच, ठीक है। सिंपल सा मतलब है फेदर की प्रेजेंस किसको रिप्रेजेंट करेगी? एवीज को रिप्रेजेंट करेगी। और फेदर्स किस में हेल्प करेंगे? फ्लाइट में। तो ये फ्लाइंग एनिमल्स होते हैं। लेकिन कुछ एक फ्लाइटलेस भी होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच की बात करूं, शुतुरमुर्ग होता है। ड्यू टू द हेवी बॉडी वेट वो क्या करता है, उसके फेदर्स उसे फ्लाइट उसकी प्रोसेस में हेल्प नहीं कर सकते हैं। दे पोजेस बीक, चोंच रखते हैं, ठीक है। द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, फोर लिम्स जो होते हैं उनके वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। द हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, ठीक है। हाइंड लिम्स की बात करूं तो क्या करते हैं, स्केल्स होते हैं उन पर, ठीक है, छोटे छोटे स्केल्स होते हैं, और घूमने के लिए, वॉकिंग के लिए क्या करते हैं, ये मॉडिफाइड होते हैं। स्विमिंग के लिए भी होते हैं, क्लैस्पिंग के लिए होते हैं, ठीक है। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स, स्किन ड्राई है और ना कोई ग्लैंड उस पर प्रेजेंट है, ठीक है। कुछ एक ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट हो सकती हैं जो कि टेल के बेस पर, ठीक है, यानी कि अगर टेल वाला पार्ट है उसके बेस पर, जैसे कि ये टेल है तो यहाँ वाले पार्ट पर कुछ एक ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट हो सकती है। बाकी जो स्किन होती है वो ग्लैंड उस पर क्या होती है, एब्सेंट होती है। नेक्स्ट आता है एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ओसिफाइड, ओसिफाइड का मतलब है बोनी, ठीक है। फुली ओसिफाइड है मतलब कार्टिलेजिनस तो नहीं है, ठीक है। एंड द लॉन्ग बोन्स आर होलो विद एयर कैविटीज, ठीक है। न्यूमेटिक कैविटीज जिन्हें बोल देते हैं। एयर कैविटीज होने का फायदा क्या होगा, बोन्स जो है वो बायोन्सी प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। और बायोन्सी क्या करेगी, उसमें फ्लाइट में उनकी हेल्प करेगी, यानी कि जो बर्ड्स हैं उनको हल्का फील कराएगी, हल्के हो जाएंगे, जिसकी वजह से न्यूमेटिक बोन्स की वजह से। होलो बोन्स आर नोन एज न्यूमेटिक बोन्स। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड हैज द एडिशनल चैम्बर, कुछ एक एक्स्ट्रा चैम्बर्स रखते हैं। द चैम्बर्स नोन एज क्रोप एंड द गीजर्ड, ठीक है। गिजार्ड और क्रोप नाम के 2 एक्स्ट्रा चैम्बर हैं, ठीक है। हार्ट इज कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड, कंप्लीट 4 चैम्बर है, मतलब कि 2 तो क्या है, ऑरिकल हैं, 2 क्या हैं, वेंट्रिकल हैं इनके हार्ट में, ठीक है, इन केस ऑफ हार्ट ऑफ दी बर्ड्स, ठीक है। दे आर वार्म ब्लडेड, अब तक हम जो पढ़ रहे थे वो कोल्ड ब्लडेड थे, ठीक है। होमियोथर्मस, ठीक है, यानी कि अपना बॉडी टेम्परेचर जो है क्लाइमेटिक टेम्परेचर के साथ रेगुलेट करते हैं, यानी कि बॉडी टेम्परेचर अगर 40 है तो एनवायरमेंटल टेम्परेचर चाहे 40 हो, 60 हो, चाहे 80 हो, चाहे -10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉडी टेम्परेचर फिक्स रहेगा, एक स्टेट पॉइंट है 40, ठीक है। एनिमल्स दे आर एबल टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर अगर रेगुलेट कर पा रहे हैं जो एनिमल्स, तो उन्हें अपन वार्म ब्लडेड एनिमल्स के नाम से जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है रेस्पिरेशन जो होता है लंग्स के थ्रू होता है। एयर सेक्स कनेक्टेड टू द लंग्स, जो कि रेस्पिरेटरी सप्लीमेंट का काम करते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फीमेल से सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ओवीपेरस होते हैं, ओवीपेरस मतलब अंडे देते हैं। और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मतलब लार्वल स्टेज नहीं होती है।
अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है कौवे हैं, क्रोज हैं, कोलंबा यानी कि पीजन है, पैरट है हमारा, ऑस्ट्रिच है जो कि फ्लाइटलेस बर्ड है, ठीक है, पिकॉक है, पेंगुइन है, पेंगुइन भी नहीं उड़ पाता है, और वल्चर है, ठीक है, वल्चर जिसे गिद्ध बोल देते हैं अपन। नेक्स्ट क्लास आती है हमारी क्लास मेमेलिया, ठीक है। दे आर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, ठीक है। इनमें हैबिटेट जो है बहुत अलग अलग हैं, पोलर हो सकती हैं जैसे कि आइस कैप हैं, डेजर्ट हो सकता है, माउंटेन उनकी हैबिटेट हो सकती है, फॉरेस्ट हो सकती है, ग्रासलैंड हो सकती है, डार्क केव्स यानी कि अंधेरे वाली गुफाएं हो सकती हैं। तो मैमल जो है, मैमेलियन हैबिटेट अगर बात करें तो वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं। सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर, ठीक है। कुछ मैमल्स ऐसे भी हैं जो कि पानी में रह सकते हैं, ठीक है। द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड और मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। ये अगर हम बात करें द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स इज द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। नॉन मैमल है मतलब कि जिनमें मेमोरी ग्लैंड एब्सेंट है, और मैमल है मतलब मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, जो कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है और जो यंग इंडिविजुअल होता है उसे फीड कराने में हेल्प करती है। बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड, ठीक है, उनका नरिशमेंट करा जाता है यंग वन का। दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, 2 जोड़ी पैर रखते हैं। अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, जो कि वॉकिंग के लिए अडेप्टेड होते हैं, रनिंग के लिए होते हैं, क्लाइंबिंग के लिए होते हैं, ठीक है, ब्रोइंग के लिए होते हैं, स्विमिंग के लिए और या फिर फ्लाइंग के लिए हो सकते हैं। द स्किन ऑफ मैमल्स, स्किन ऑफ मैमल्स की बात करें यूनिक है और हेयर्स हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। और इन केस ऑफ मैमल अगर बात करें तो एक्सटर्नल ईयर या फिर पिन्ना जो इसे बोल सकते हैं वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अभी तक हम देख रहे थे एक्सटर्नल ईयर जो था एब्सेंट था, अभी तक जो पढ़ते आ रहे थे उनमें एक्सटर्नल ईयर क्या था, एब्सेंट था। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल ईयर या फिर पिन्ना जिसे बोल सकते हैं वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जो, ठीक है, अलग अलग टाइप के दांत प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसे अपन हेटेरोडोंट बोल देते हैं, है ना, हेटेरोडोंट। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर हैं, 2 ऑरिकल्स हैं, 2 वेंट्रिकल्स हैं। दे आर होम्योथर्मस, ठीक है, मतलब कि वार्म ब्लडेड हैं, अपना टेम्परेचर बॉडी का जो है वो कांस्टेंट रखते हैं। रेस्पिरेशन बाय लंग्स होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो वो लंग्स हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं एंड द फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है इनसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है। दे आर वीवीपेरस, वीवीपेरस है मतलब बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं बेसिकली, ठीक है। मैमल्स जो है बच्चे पैदा करते हैं, बट जो कुछ एक लिखा है वीवीपेरस विद फ्यू एक्सेप्शंस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शन भी हैं जो कि क्या करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लेटिपस है, वो मैमल है लेकिन ओविपेरस है, ठीक है, वो क्या करता है, अंडे देता है, ठीक है। वीवीपेरस की बात करें तो कंगारू है, ये है हमारा फ्लाइंग फॉक्सेस है, कैमल है, मंकी है, रेट है, डॉग है, सारे के सारे अदर मैमल्स, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन भी है इसमें, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, ये हमारा मैमलिया जो है क्लास हो गया। इसके बाद हम सेलाइन फीचर ऑफ एनिमल किंगडम जो है, यानी कि डिफरेंट फाइला जो हैं, अलग अलग जो फाइला हैं, जैसे कि हम पोरीफेरा से स्टार्ट करके फर्दर हम कोर्डेटा तक जाएंगे, तो इनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। बेसिकली हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, यानी कि कौन सा बॉडी लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। सिमेट्री को देखेंगे, देन सीलोम को देखेंगे, सिलोमेट है, एसोलोमेट है या सीडोसिलोमेट है, सेगमेंटेशन है या नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है या फिर अनकंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन है या क्लोज है या नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन है, डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या हैं, इन सबको हम फर्दर हमारे नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। तभी तक के लिए धन्यवाद।